ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार व्रत कथा के इस वीडियो के साथ हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बृहस्पतिवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कथा इस प्रकार है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने को जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की मदद किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह न व्रत करती, न किसी को भी एक पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा किया करने से रोकती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का यश और आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी उस साधु की बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम न आए, जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजस से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के कहे अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार करने से भरपेट भोजन के लिए समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात उधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, पास के समीप के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेचर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान में मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने अपनी रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे तुम्हारे पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब कोई दासी को अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह बहुत घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 सेर बेचर देने के लिए मैंने बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, मेरी बहन का इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं देता, अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ समाप्त कर
रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर अतः विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने के पूर्व ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचा देने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे रानी, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई। वहां से उसे एक खड़ा पेजर का भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम व्रत ही के समान तो हैं। अगर हम इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ले जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी अपनी बहन के साथ बृहस्पतिवार व्रत पूजन एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बतलाया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत और पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ पीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसीलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति वह हमारे लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, अतः मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़ी कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े, आपको स्वर्ग प्राप्त हो और आपके पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार का सदकर्म करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार करने से उसका तब रानी राजा की कोई खबर ना पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। प्रातः काल राजा उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में
बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके तभी प्रकट हुए और राजा से बोले, हे राजा, हे लकड़हारे, तुम इस व्यावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं बचता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कह या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ और चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजन का भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में जो तुमने पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। ब्राह्मण स्वभाव से ही दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। न वह स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में घर के अन्य कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर लेती जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मेरे सच्चे मन से आपका पूजन व्रत किया हो तो कृपा करके मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वैसा ही आचरण रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय अचानक वहां का उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण है, सो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए भी अनाज बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के पश्चात स्थिति पूर्वक हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया
उनसे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, पिताजी आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ में लेकर अपनी पुत्री के राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने रात में एक कोठरी खाने में से सारा सामान निकलवा कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकालकर स्नान आदि करवाकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद प्रतिदिन पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न आग जलावे, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने के लिए गए, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको भोजन कराने के लिए अपने साथ ही महल वाले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक को बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद बेचारा लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन सी पूर्व के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तब तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा और व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुझे 50 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से तू प्रसाद मंगवाना, भगवान बृहस्पति का पूजन करना और कथा कहना। कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी कराना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्र बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लखा हार उस खूंटी पर ही लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारी को बुलवाकर उसने क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगर वासियों से पूछा कि यह सब बाग, तालाब, धर्मशालाएं, कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी बहुत आया कि जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से वह बोली, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाएं, इसीलिए तू द्वार पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उनको अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, बताओ तुम्हें इतना धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन भर में 3 बार कथा कहता। ऐसे ही राजा ने एक दिन विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोक कर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पतिवार की कथा भी सुन लो।
तो वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के मुर्दा उठ खड़ा हुआ। राजा आगे चला, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, खूब आवभगत की। दूसरे दिन राजा सुबह जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता लगा कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। उसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा अपनी बहन से कहने लगा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान ने बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्र बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र के रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने उसे कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होते हैं सबको पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो बृहस्पतिवार का व्रत करता, कथा पढ़ता अथवा सुनता और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं एवं उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा और आदर पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन कर व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन और हृदय से रानी और राजा ने जैसे बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया है, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की हैं। इसीलिए सबको कथा कहने और सुनने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन और भावना से सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देवता की जय। इस प्रकार बृहस्पति देव की यह कथा समाप्त होती है। अब इसके बाद आरती आप स्वयं करें। आरती में पेज के पीछे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, वह आप स्वयं करें। इस प्रकार बृहस्पति देवता की कथा के लिए आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बहुत सी पौराणिक कथाएं, बहुत सी पौराणिक जानकारियां, सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं समय समय पर साझा करती हूँ। सभी प्रकार की कथाएं पहले से ही हमारे चैनल पर मौजूद है। आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं या भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल पर इस वीडियो में अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।